क्या अनुप्रिया पटेल एनडीए छोड़कर इंडी गठबंधन में जाने वाली हैं? कश्मीर से धारा 370 हटा देने वाले मोदी शाह की डबल इंजन सरकार यूपी में सरकारी भर्तियों की गड़बड़ियां हटाने में क्यों नाकाम रही है? क्या अपना दल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगा? क्या केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और यूपी सरकार में मंत्री उनके पति आशीष पटेल इस्तीफा देने वाले हैं? यूपी की सियासत में ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार की मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल आरक्षण को लेकर लगातार अपने ही गठबंधन की सरकारों को कठघरे में खड़ा कर रही हैं। वैसे तो अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी सरकार में 2016 से लेकर अब तक लगातार 8 साल से मंत्री बनी हुई हैं, लेकिन दलितों और ओबीसी के मुद्दों को उन्होंने इतनी मुखरता से कभी नहीं उठाया जितना इन दिनों उठा रही हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग कर रहे लोगों की शिकायत दूर करने की भी वकालत की थी। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव से पहले जनवरी 2024 में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग की समस्याओं को दूर करने की मांग की थी, लेकिन विवाद अभी तक बरकरार है। हालांकि यहाँ सवाल यह आता है कि वो सरकार जो दुनिया के देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करती है, वो कई बरसों से चले आ रहे सरकारी भर्ती के विवाद को सुलझाने में क्यों नाकाम रही है। सवाल यह भी है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी तक सरकारी नौकरियों के मामले अदालतों और सरकारी विभागों में क्यों अटके पड़े हैं। सवाल यहां अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल पर भी है। अनुप्रिया पटेल 2014 से अब तक मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बनी हैं और उनके पति आशीष पटेल भी कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो आरक्षित वर्गों की समस्याओं का समाधान इतने बरस सरकार में रहने के बाद भी नहीं करा पाए हैं। ऐसे में सवाल आता है कि डबल इंजन सरकार में डबल भूमिका होने के बावजूद अपना दल के अनुप्रिया और आशीष पटेल आखिर कर क्या रहे हैं। अगर वो अपने ही वोट बैंक की समस्याओं और शिकायतों का समाधान सरकार में रहते हुए भी नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर ऐसी सरकार में बने रहने का मतलब क्या है। अनुप्रिया पटेल और उनके पतिदेव आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे मंत्रियों ने यूपी सरकार पर रोजगार की अनदेखी करने का आरोप लगाकर अपने मंत्री पद छोड़ दिए थे। 2022 के चुनाव से पहले कई नेताओं ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया था। तो क्या अनुप्रिया पटेल और उनके पति बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।